माइकल एक युवा पत्रकार अपनी पहली इंटरनेशनल यात्रा के लिए तैयार था। उसे न्यूयॉर्क से लंदन जाने वाली एक फ्लाइट पर एक स्टोरी कवर करनी थी। यह फ्लाइट सामान्य थी, परंतु माइकल को एक खतरनाक घटना का अनुमान नहीं था जो इस यात्रा के दौरान घटने वाली थी। विमान एयरलाइन नाइट फ्लायर का था, जो एक नई और किफायती एयरलाइन मानी जाती थी। फ्लाइट के बारे में कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, क्योंकि टिकट बहुत सस्ते थे और कई लोग एक साथ यात्रा कर रहे थे। माइकल की सीट खिड़की के पास थी और जब उसने विमान के बाहर देखा तो उसे आकाश में एक अजीब सा रंग महसूस हुआ। यह शायद उसका भ्रम था, लेकिन उस पल में कुछ खतरनाक था जो उसकी कल्पना से भी बाहर था। जैसे ही विमान ने ऊंचाई पकड़नी शुरू की, यात्रियों में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सब अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। माइकल को एक व्यक्ति दिखा जो एक खौफनाक तरीके से विमान के इंटीरियर्स को देख रहा था। उसकी आंखों में घबराहट और डर था। अचानक वह व्यक्ति खड़ा हुआ और चालक दल से कुछ बात करने के लिए उनसे आग्रह करने लगा। कंडक्टर ने उसे शांत किया और कहा, बस बैठ जाइए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति चुप नहीं हुआ। उसने कहा, यह फ्लाइट सुरक्षित नहीं है। मैं यहां पहले भी यात्रा कर चुका हूं। यह विमान बुरी शक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। माइकल ने हंसी में इसे टाल दिया, लेकिन कुछ अजीब सा था। अचानक विमान की लाइटें बंद हो गईं और कुछ देर बाद फिर से चमकने लगीं। यात्रियों के बीच खौफ बढ़ गया था। एक महिला जोर जोर से चीखने लगी और उसे शांत करने के लिए एयर होस्टेस को आना पड़ा। माइकल के मन में एक सवाल था, क्या कुछ गलत हो रहा है या फिर यह सब बस भ्रम था? कुछ घंटे बाद विमान में अचानक एक हलचल हुई। पायलट की आवाज आई, सभी यात्री कृपया सीट बेल्ट पहन लें। हम अब कुछ समय के लिए आपातकालीन स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। सभी यात्री घबराए हुए थे। माइकल की धड़कन तेज हो गई। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आकाश घना और काला था। विमान का सिस्टम अचानक बंद हो गया और सभी कंप्यूटर, लाइट और संचार यंत्र काम करना बंद कर गए। चालक दल और पायलट भी परेशान दिख रहे थे। एक घबराई हुई आवाज पायलट की तरफ से आई, कुछ ठीक नहीं है, हमें मदद की आवश्यकता है। माइकल की नजरें हर एक यात्री पर थीं। एक महिला जो थोड़ी देर पहले शांत बैठी थी, अब जोर जोर से बड़बड़ाने लगी थी। यह विमान नहीं, यह एक कब्रिस्तान है, वह कह रही थी। उसकी आंखों में एक अदृश्य डर था, मानो वह किसी अजनबी चीज को देख रही हो। विमान की स्थिति और खराब हो गई। अचानक विमान का एक इंजन बंद हो गया और सभी यात्री घबराए हुए थे। माइकल ने हिम्मत जुटाते हुए अपनी नजरें चारों ओर घुमाई। उसी समय वह देखता है कि एक अजनबी आदमी, जो विमान में नहीं था, एक कोने में खड़ा था। वह आदमी हड्डियों की तरह दिखता था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और वह हल्के हल्के हंसी में मुस्कुरा रहा था। माइकल ने एयर होस्टेस से पूछा, यह आदमी कौन है? लेकिन एयर होस्टेस के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, जैसे वह आदमी वहां था ही नहीं। उस अजनबी आदमी की मुस्कान अब अधिक डरावनी हो गई थी। माइकल का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह एक वास्तविक व्यक्ति था या फिर कोई प्रेतात्मा? माइकल ने खिड़की से बाहर देखा और उसने महसूस किया कि विमान का रुख बदल चुका था। अब वे एक अलग दिशा में उड़ रहे थे, जैसे विमान किसी अज्ञात जगह पर जा रहा हो। अचानक विमान के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया। इसके बाद दरवाजों के पास एक जोर की आवाज आई। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए माइकल ने देखा कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी, जैसे किसी दूसरे दुनिया का दरवाजा हो। उसने अपने साथी यात्रियों से कहा, क्या आपने यह देखा? लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह अकेले ही उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसके शरीर में एक ठंडक फैल गई और उसने देखा कि अंदर कोई और नहीं था। दरवाजा खुला और अचानक बंद हो गया। माइकल डर के मारे पीछे हट गया। उसके मन में सवाल था, क्या यह एक दूसरी दुनिया का दरवाजा था? विमान में अब हंगामा मच गया। यात्रियों की चीख पुकार से वातावरण डरावना हो गया। कुछ यात्री अचानक घबराए हुए थे, तो कुछ चुपचाप बैठकर घुटन महसूस कर रहे थे। अचानक विमान में एक खौफनाक आवाज गूंजने लगी, जो किसी भूत या सास या साए की तरह थी। आवाज तेज हो रही थी।
और यात्रियों के चेहरों पर भय का स्पष्ट रूप दिखने लगा था। माइकल ने अपने पास बैठे एक यात्री से पूछा, तुम्हें यह आवाज नहीं सुनाई देती? वह यात्री चुप रहा और उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली। तभी माइकल ने देखा कि सामने की सीटों पर किसी ने रक्त से कुछ लिखा था। उस खून से लिखे शब्दों को पढ़ते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। लिखा था, यह विमान सदा के लिए खो गया है। अब माइकल का मन पूरी तरह से डर से भर चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी बुरी ताकत से घिर चुका है। उसे विश्वास हो गया कि यह विमान कोई सामान्य विमान नहीं था। कुछ अदृश्य और खौफनाक शक्ति इसका पीछा कर रही थी। यात्रियों की हालत भी बद से बदतर होती जा रही थी। माइकल ने जितना हो सके अपनी सुरक्षा के लिए विमान के इंटीरियर्स की जांच की। उसने देखा कि सभी रूट्स बंद थे और वह किसी भी तरह से विमान के पायलट से संपर्क नहीं कर पा रहा था। अचानक उसे एक आशा की किरण दिखाई दी। पायलट का एक पुराना मेमो जो कहीं गिरा हुआ था। उसमें लिखा था, विमान के अंदर कुछ भूतिया शक्तियां हैं। अब तक स्थिति और खराब हो चुकी थी। विमान अचानक तेजी से नीचे गिरने लगा और माइकल को लगा जैसे उसका अंत आ गया है। यात्रियों का चीखना और विमान का गिरना दोनों एक साथ हो रहे थे। लेकिन तभी विमान ने अचानक एक बड़ा मोड़ लिया और एक स्थिर स्थिति में पहुंच गया। वहां एक विशाल गुफा जैसी जगह दिख रही थी जहां विमान ने लैंड किया। माइकल को महसूस हुआ कि अब वह किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका था। सभी यात्री बाहर निकले और देखा कि यह जगह कोई और नहीं बल्कि एक बहुत पुराना और खोया हुआ स्थान था जहां मृतकों की आत्माएं हमेशा के लिए फंसी हुई थीं। और इस प्रकार विमान ने अपनी यात्रा पूरी की और उसके यात्री अब एक भूतिया दुनिया का हिस्सा बन चुके थे।